हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने माइंड को शांत कैसे रख सकते हैं। यानी कि हमारा माइंड हमेशा बक बक करते रहता है और हमें स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर वो भी उसी की वजह से होते हैं। और देखने वाले हैं कि हम इसे कैसे, यानी कि विद इन रूट हम इसे कैसे हटा सकते हैं या फिर इसे जड़ से कैसे मिटा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कैसा बनता है। हमारे जो थॉट्स है ना, वो के बाद एक आते हैं। समझो एक आधा कोई बच्चा है जो कि पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन उसको एक बार पढ़ाई हुई नहीं तो फिर उसको स्ट्रेस आएगा। और स्ट्रेस नॉर्मल है क्योंकि उसकी पढ़ाई नहीं हुई, वो हमेशा पढ़ता है। तो वो जो स्ट्रेस है ना, वो अगली एग्ज़ाम में उसे कम मार्क्स आएंगे और फिर उस स्ट्रेस को कैरी करेगा, अगले एग्ज़ाम को जाएगा। फिर जब वो अगले एग्ज़ाम को जाएगा फिर तभी वही स्ट्रेस रिलीज़ होगा। मैंने कि उसे लगेगा कि इस बार भी ऐसा होगा वैसा होगा, और उसे पैनिकिंग सिम्टम्स दिखने लगेंगे। और उसका वो एग्ज़ाम में वो उतना 100% आउटपुट नहीं दे पाएगा। यानी कि मार्क्स आएंगे अच्छे, लेकिन उतने नहीं आएंगे जितने पहले आते थे। और इसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। यानी कि अगर वो सोशल गैदरिंग में जाएगा तो फिर उसका मतलब देखने का नज़रिया दुनिया को बहुत बदल जाएगा। पहले जिस वो हंस के खेलते उस दुनिया को देखता था, वो अब वो डिप्रेस तरीके से देखेगा, सिर्फ जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम गिवन एग्जांपल। ऐसा ही होता है स्ट्रेस और एंजाइटी का। ये छोटी छोटी हैबिट से बढ़ती है और ये बहुत मतलब बरगद के पेड़ के जैसे हमारे माइंड में स्ट्राइक करती है। सो इसलिए ये जो चीज़ है ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो अब हम देखेंगे कि इसे डील कैसे करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ है, हमारे मन में जो भी विचार आता है हम उसे नोट डाउन करेंगे। हम कोई भी काम कर रहे हैं, समझो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम हमारे अगर विचार आ गया कि अगर मैं पढ़ाई में फेल हुआ तो फिर हमें लिख लेना है कि अगर मैं हुआ, मेरे दिमाग में विचार आया है कि मैं अगर मैं पढ़ाई में फेल हुआ तो सो और अगर मैं मुझे जॉब नहीं लगी तो जो भी ऐसे क्वेश्चन है हमारे दिमाग में, पिछले से बार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, वो हमें सब कुछ लिख के लेना है। मैंने कि जब हम कागज़ पे उतारते हैं ना, तब हमारा माइंड रिलैक्स होता है। और उसी से रिलेटेड एक सेकंड टिप है जो कि हमें बहुत हेल्प करेगी, वो है कि सेल्फ जर्नलिंग करना। यानी कि हमारा दिन कैसा गया, हमारे बारे में कुछ व्यूज़, जो चीज़ें हमें पसंद है उसके बारे में, कि हमारे बारे में सभी बातें। और कोई भी एक प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते रहना है। समझो कि आज का दिन बहुत बुरा गया है, तो फिर हम अलग पॉइंट ऑफ देखेंगे कि आज के दिन में ऐसा क्या अच्छा हुआ, जो कि जो फैक्टर है जो कि दिन को बुरा बना रहा है, उससे लाखों गुना दिन को अच्छा बनाता है। हम क्या करते हैं, अगर कपड़ा है, अगर उस पर दाग लगा है तो हम उसे दाग को देखेंगे। बाकी का जो कपड़ा है उसका कलर इतना अच्छा है, हम उसको नहीं देखेंगे। दिस इज़ आवर लिमिटिंग माइंड सेट विच सेट्स आवर माइंड इन टू द ट्रैप ऑफ द एंगजाइटी। ये जो चीज़ है जर्नलिंग हमें बहुत यूज़ करेगी। और हमने पहले देखा कि जो हमारे दिमाग में थॉट आए उसे नोट कर लेना है, वो एक टेक्निक। और तीसरी टेक्निक जो है कि खुद को प्यार देना है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम दूसरों को प्यार देते हैं, हम दूसरों को साथ बहुत अच्छा रहते हैं और भूल जाते हैं कि हम भी एक इंसान ही है, यानी हम भी वो लव डिजर्व करते हैं। सेल्फ लव इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। इसका आइडिया मुझे दो तीन एक साल पहले पता चला और मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा है, और मैंने भी मेरे लाइफ में यूटिलाइज़ किया। और मैं जब भी सेल्फ लव किया है मैंने, तो मेरा दिन बहुत अच्छा गया है और बहुत पॉजिटिव लगा है उस दिन। और आप भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो जिसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आपको डेडलाइन मिल चुकी है, तो फिर आप खुद को एक ये देंगे, चॉकलेट देंगे या फिर खुद को ट्रीट देंगे कि हाँ मैंने ऐसा किया और आज मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं खुद को ट्रीट देने वाला हूँ। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ थिंकिंग दैट वी नीड इन टूडेज लाइफ। जो भी हम मैंने कि हम काम को एक इसी तरीके से देखेंगे तो हमारे कितना अच्छा दिन जाएगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंसेप्ट जो कि मुझे अच्छा लगा। और जो चौथी बात है वो है कि मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल जाता है। मैंने किया है,
मैंने किसी कोर्स को नहीं लगाया है, लेकिन मैं करता था थोड़ा देर, लेकिन मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं मिला। और उसकी जगह मैंने डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस शुरू की, तो उसने मुझे बहुत राहत दी। उसने मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छा स्टेबलाइज रखा। और मैं मतलब जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, डीप ब्रीथिंग है ना, बहुत माइंड को स्टिमुलेट करती है। यानी कि जो आपकी जो नर्व्स है वो हमेशा स्ट्रेस में रहती है और फिर ये रहती है, तो फिर वो उसको अच्छी तरह से डील करता है, हमारे जो माइंड को रिलैक्स कर देता है। क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई हमारे माइंड को मिलता है और हमारा माइंड अच्छी तरीके से सोच सकता है। और जब हम मतलब फ्लाइट और फ्राइट सिचुएशन में होते हैं, तो आपने देखा हो कि बहुत बार आपको पैनिक होता है। तो उस कंडीशन पे आप डीप ब्रीथिंग करेंगे तो आपको उतना इफेक्ट नहीं होगा। आप उसे हैबिट की तरफ देखिए, मैंने कि हर दिन मैं मतलब इतना टाइम निकालूंगा और डीप ब्रीथिंग करूँगा, चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने खुद के लिए टाइम निकालना है, डीप ब्रीथिंग करना है। सो इसी तरीके से आप ये सारी हैबिट को अगर आप करेंगे ना, तो मैंने जो भी बताई है, तो आपको इफ़ेक्ट ज़रूर दिखाई देगा। और आपको वीडियो कैसे लगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो मैंने मेरे हो साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, यानी कि मैं भी थोड़े टाइम तक इसका शिकार रहा था, तो मुझे भी पता है कि कैसा फील होता है। सो मैं अपने एक्सपीरियंस ऐसे ही शेयर करते रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, सो बाय।